स्वागत है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एरोग मूवी को जो 2008 में बनी थी और ये एक कॉमेडी टाइम ट्रेवल मूवी है। तो टाइम पास के लिए आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम आरिफ होता है। वो अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा होता है और इसकी वाइफ का नाम सीकू होता है और इनकी एक कालीन की शॉप होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक दिन आरिफ का दोस्त आता है और कहता है कि मैंने टाइम ट्रेवल बना लिया है, तो चलो मैं तुम्हें टाइम ट्रेवल दिखाता हूँ। तो वो आरिफ को अपने साथ टाइम ट्रेवल मशीन दिखाने ले जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही वो आरिफ को बेहोश करके उस टाइम ट्रेवल मशीन में बांध देता है। उसका दोस्त बताता है कि मैं भी तुम्हारी बीवी सीकू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में उसने तुम्हें चुना, इसलिए मैं किसी भी हद तक जाकर उसे पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने टाइम ट्रेवल मशीन बनाया। अब मैं तुम्हें इसे बिठाकर तुम्हें 10,000 साल पीछे भेज दूंगा और मैं तुम्हारी शक्ल लेकर सीकू के साथ उसका पति बनकर रहूंगा और उसके साथ उसका हमबिस्तर बन जाऊंगा। इसका दोस्त लॉगर आरिफ की तरह अपना चेहरा बना लेता है और आरिफ को हजारों साल पीछे छोड़ देता है। अब समय में पीछे पहुंचते ही आरिफ को कुछ चिंपैंजीज दिखाई देते हैं। अब ये इन चिंपैंजीज के साथ रहने लगता है और रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उसे बोरियत महसूस होती है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और किसी और जंगल में जाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ उसी जंगल में उसे एक बड़ी सी मधुमक्खी पीछा करती है और उसे डंक मारने के लिए उसे दौड़ा लेती है। अब भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उस पेड़ के आसपास दो आदि मानव रहते थे। अब वो आदि मानव उसे इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने कबीला ले आते हैं। और जब आरिफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर बहुत सारे आदि मानव है और वो देखता है कि ये सारे आदि मानव इसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आरिफ किसी तरह उन सबको मना लेता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी वक्त वहाँ पर एरोगियंस कबीले के लोग आते हैं। उनका मुखिया कारगा कहता है कि तुम्हारे पास जो भी सामान है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को जलाकर खाक कर दूंगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि कारगा आरिफ को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि आरिफ का रहन सहन वहाँ के कबीले वालों से नहीं मिलता। और देखते ही देखते कारगा और आरिफ में बहस होने लगती है और इसी बहस में कारगा गुस्सा हो जाता है और वो आरिफ को उठाकर अपने साथ ले जाता है। कबीले में पहुंचने पर आरिफ को पता चलता है कि यहाँ पर कोहलिया का राज चलता है, जो तासू का पिता था। अब कोहलिया यहाँ पर तासू को बचपन के एक घटना के बारे में बताता है। अब मूवी यहाँ पर फ्लैशबैक में चली जाती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये स्पेसशिप बहुत साल पहले इस धरती पर आया था और स्पेसशिप से दो आदमी उतरे थे और इन्होंने कोहलिया के पिता कुबू को एक बॉल दिया था गिफ्ट के तौर पे, और वो बॉल देकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर कुमू उनका शुक्रिया करने के लिए स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है और स्पेसशिप के नीचे आ जाता है और उसके नीचे आते ही स्पेसशिप की आग से वो जलकर मर जाता है। अब ये घटना बताने के बाद कोहलिया उससे कहता है कि इसीलिए मुझे नई चीजों से नफरत है, और ये बोल के वो बॉल फेंक देता है। कोहलिया को लगता था कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी टावर बनवाता है। कोहलिया ने बहुत लोगों को टावर पर भेजा, पर कोई भी टावर से वापस नहीं आ पाया और न ही उसके पिता को वापस लाया। इसीलिए कारगा आरिफ को यहाँ लाता है ताकि वो कोहलिया को बोल के आरिफ को टावर पे भेज सके और उसके पिता को ला सके। ये सब सुनकर आरिफ टावर पर चढ़ने के लिए राजी हो जाता है और आरिफ टावर पर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो टावर के टॉप तक पहुंच भी जाता है और वहाँ पहुंचने के बाद उसे एक आदमी दिखता है। यहाँ आरिफ को लगता है कि ये खोमो है, कोहलिया का पिता, इसीलिए वो उसे नीचे चलने के लिए बोलता है अपने साथ। पर वो आदमी इसे देखकर घबरा जाता है और घबराहट के मारे वो टावर से नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद आरिफ टावर से नीचे आ जाता है। फिर कोहलिया उससे पूछता है कि कुबा कहाँ है, पर उसी वक्त वो आदमी जो टावर से गिरा था वो नीचे आकर धड़ाम से गिर जाता है। उस लाश को देखने के बाद कोहलिया उससे कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो वहाँ से जिंदा लौटा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और वो लोग इस टावर को और ऊंचा बनाने का तय करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तासू आरिफ को पत्थर पर एक ड्राइंग बनाकर दिखाता है। दरअसल ये ड्राइंग आरिफ की ही होती है। फिर तासू उसे और भी बहुत सारी ड्राइंग दिखाता है, जिसे देखकर आरिफ इंप्रेस हो जाता है। अब इन सब के बीच उसमें एक लड़की की तस्वीर होती है जिसका नाम मिमी होता है। तासू बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और देखते देखते वो रोने लगता है और इन दोनों के बीच एक इमोशनल कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब तासू और आरिफ के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था। अब एक दिन तासू और आरिफ जंगल से जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि जंगल में मिमी और उसकी सहेलियां नहा रही होती है। अब ये दोनों उस लड़की के करीब जाकर बातें करने लगते हैं और आरिफ तासू के पीठ पर बनी मिमी की तस्वीर दिखाता है और ये देख के मिमी बहुत इंप्रेस हो जाती है और खुश हो जाती है। अब बातों ही बातों में मिमी उन दोनों को अपने गाँव ले जाती है। अब यहाँ पर आरिफ गाँव वाले से कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं भविष्य से कुछ चीजें तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा ताकि वो तुम्हारे डेली यूज के लिए काम आ सके। अब ये सुन के सब लोग खुशी से झूमने लगते हैं और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि आरिफ ने कई सारे इन्वेंशन कर दिए होते हैं। अब हम देखते हैं कि आरिफ की बनाई चीजों से सारा काम आसान हो चुका है और सारे लोग खुशी से रहने लगते हैं। इसी के चलते गांव वाले आरिफ को गांव का मुखिया बना देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोहलिया को पता चल गया है कि आरिफ ने उसके गुफा का सारा सामान चुरा लिया है। अब ये देख के कोहलिया कारगा को भेजता है आरिफ को पकड़ने के लिए और कारगा निकल जाता है उसे पकड़ने। कारगा जब वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि गाँव का हुलिया ही बदल चुका है। वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन और वहाँ के स्ट्रक्चर सारी चीज बदल चुकी है। देखने के बाद कारगा गाँव वालों से अपना सामान मांगता है और कहता है कि कोहलिया का सारा सामान वापस दे दो। ये सुनते ही आरिफ और उसके गाँव वाले मिलकर उसे मार पीट कर कारगा को वहाँ से भगा देते हैं। पर जाते जाते कारगा पलट कर बोलता है कि मैं वापस आऊंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आरिफ, ताशू और मिमी कुछ बच्चों के साथ जंगल में खा पी रहे होते हैं और ये सब जंगल से जब वापस अपने गाँव आते हैं तो देखते हैं गाँव का नक्शा ही बदल चुका है। पूरा गाँव तहस नहस हो चुका है। यहाँ आरिफ को पता चलता है कि कारगा ने इस गाँव पर अटैक किया था और कारगा के लोग गाँव के सारी चीजें भी ले जाते हैं। अब ये सब देख के आरिफ कोहलिया के पास जाता है और उसके पास जाकर एक शर्त रखता है और कहता है कि एक फुटबॉल मैच खेलते हैं और अगर मेरी टीम जीत गई तो तुम मुझे मेरे गाँव के सारे सामान वापस कर दोगे।
करोगे और अगर मेरी टीम हार गई तो मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा टावर बनाऊंगा कि तुम अपने पिता को वहां से ले आओगे। टावर की शर्त सुनकर कोहलिया उसकी बात मान जाता है और मैच के लिए रेडी हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं आरिफ अपने पूरे टीम को फुटबॉल खेलना सिखाता है, ठीक लगान मूवी की तरह। अगले सीन में हमें मैच का दिन दिखाया जाता है और खेल शुरू हो जाता है। अब खेल का कुछ वक्त बीत जाता है और हम देखते हैं कि एरोगेंस की टीम काफी ज्यादा लीड कर रही होती है और इन पर भारी पड़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद खेल का जब क्लाइमैक्स आता है तो हम देखते हैं कि दोनों की टीम बराबरी पर है और अंत में आरिफ एक शानदार सा गोल करके अपनी टीम को जिता देता है। आरिफ के गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। फिर खेल खत्म होने के बाद कोहलिया आरिफ से कहता है कि मैं अपने वादे पे अड़ा रहूंगा और तुम्हारे गांव को सारे सामान वापस कर दूंगा और मैं दोबारा तुम्हारे गांव पर फिर से कहर नहीं बरसाऊंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आरिफ गांव वालों को कहता है कि अब मुझे जाना होगा। ये कहकर आरिफ ताशु को अपनी वॉच और मिमी को अपना रिंग दे देता है। अब उसी वक्त उस मैदान में एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला प्रकट होता है और उस गोले में से आरिफ की वाइफ शीकू निकल कर आती है और ये देख के आरिफ चौंक जाता है और खुशी से झूमने लगता है और सीको को सीने से लगाकर जोर से पकड़ लेता है। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, ये सब कैसे हुआ। तब सीको उसे बताती है कि मैं जिसके साथ रह रही थी मुझे पता चल गया था कि वो मेरा पति नहीं है, वो आरिफ का दोस्त है, इसीलिए मैंने गन पॉइंट पे उसे रखकर टाइम मशीन पर बैठकर मैं यहाँ आ गई और अब मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। और अब ये दोनों पूरे गाँव को गुड बाय कहकर अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि आरिफ ने अपने दोस्त लॉगर को वापस से उसी 10,000 साल पीछे भेज देता है उसी गाँव वाले के पास और वहाँ पहुँचते ही लॉगर लोगों से बदतमीजी करने लगता है और बदतमीजी करते करते पीछे से डायनासोर आके उसे खा लेता है और मूवी यहीं हो जाती है एंड। रुको 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 रुको, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।